नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर देख रहे हैं दस्तक। आज बात सरकारी नौकरी वाले बेरोजगारों की। सरकारी व्यवस्था जब लुंज पुंज नीतियों के आगे नौजवानों की नौकरी के सपने को ही बंधक बना ले तो जरूरी है कि दस्तक दी जाए। जब 5 साल तक एक नौकरी का नियुक्ति पत्र पाने के लिए नौजवानों को तरसना पड़े तो जरूरी है कि दस्तक दी जाए। जब ट्रेनिंग के बाद भी 17 महीने पोस्टिंग ना मिले, जब दूसरी नौकरी करने की आजादी मांगने पर लाखों रुपए भरने की सरकारी चिट्ठी युवाओं के सपने तोड़ने लगे तो जरूरी है कि दस्तक दी जाए। तो आज आपको दस्तक देकर उत्तर प्रदेश के 2486 युवाओं को उनके अधिकार की नौकरी दिलाने की लड़ाई लड़नी है, जिनके पास कहने को तो सरकारी नौकरी है, लेकिन सच्चाई ये कि वो बेरोजगार हैं। कैसे गलत बता सकता हूँ कि नहीं, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हूँ, और हूँ या नहीं हूँ ये बात ना सरकार बता रही है हमें, ना भर्ती बोर्ड बता रहा है। एक एक पैसा जोड़ जोड़ के पढ़ाया, खेत में काम कर एक एक पैसा जोड़ी, न खा सका न पहन सका, बच्चे को पढ़ाया। अधर में लटके हुए सैलरी मिलती नहीं है। इस बात के ना ही हम कांस्टेबल बन पा रहे हैं, ना ही हम दरोगा बन पा रहे हैं। अब कुछ देर इस कहानी को ये समझकर मत देखिएगा कि ये कौन लोग हैं। ये मत सोचिएगा कि आप इन्हें नहीं जानते। ये भी मत मन में लाइएगा कि इससे आपको क्या फर्क पड़ता है। अब बस ये सोचते हुए आज तक देखकर दस्तक दीजिए कि कहीं ये आपका बेटा होता तो, जिसे नौकरी की हरियाली दिखी, वक्त बीता, पता चला हकीकत में रोजगार के दावे सूखे निकले। बस ये सोचते हुए आज तक देखते हुए दस्तक दीजिए कि कहीं ये आपकी बेटी होती तो, जिसके दरोगा बनने पर आपने मन भर लड्डू मोहल्ले भर में बंटवा दिए होते, लेकिन हकीकत में जैसे ये वर्दी हवा में टंगी, वैसे ही बेटी का पक्की नियुक्ति के साथ पोस्टिंग पाने का सपना अधर में लटका। कहानी शुरू होती है 5 साल पहले से। 2016 में हजारों नौजवानों ने उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए आवेदन किया। जुलाई 2017 में लिखित परीक्षा हुई, पर्चा लीक हो गया, परीक्षा रद्द हो गई। 5 महीने बाद दिसंबर 2017 में दोबारा लिखित परीक्षा कराई गई। 28 फरवरी 2019 में जाकर रिजल्ट आया। परिणाम पर सवाल उठाते कुछ नौजवान हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट नए सिरे से रिजल्ट तैयार करने को कहता है। सरकार हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। इस बीच जून 2019 से जून 2020 तक चयनित 2486 युवाओं की सब इंस्पेक्टर के लिए पुलिस ट्रेनिंग होती है। जून 2020 में ही सुप्रीम कोर्ट चयनित दरोगा की पासिंग आउट परेड पर रोक लगा देता है और फरवरी 2021 से सुप्रीम कोर्ट में युवाओं को नियुक्ति देने का मसला ऑर्डर के तौर पर सुरक्षित रखा हुआ है। बस तभी से उत्तर प्रदेश के हजारों नौजवानों के माथे पर चयन करके दरोगा की जगह रोजगार के लिए तरसाने वाली बेरोजगारी आ गई। जिस दिन पासिंग आउट परेड होनी थी उसके 2 दिन पहले बताया जाता है कि आपका जो भर्ती का मुद्दा है ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है। इसकी वजह से आप लोगों को अभी वहां से कोई भी अंतिम परिणाम नहीं आया है, इसलिए आपको घर भेजा जाता है। अच्छा जी, तब से हमें हमारा ये 29 जून 2020 को हम लोगों को घर भेज दिया जाता है। घर जहां 2 वर्दियां टंगी हैं, एक सीआईएसएफ में एएसआई की, दूसरी उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर की। दोनों वर्दियों को उत्तर प्रदेश के विजय कुमार यादव देखते हैं। कभी सीआईएसएफ में एएसआई की नौकरी करते हुए पहनी वर्दी को संभालते हैं, कभी उस नौकरी को छोड़कर अपने राज्य में सब इंस्पेक्टर बनने का सपना लिए आए विजय कुमार 2 स्टार वाली वर्दी को छूकर जानना चाहते हैं नौकरी पक्की कब होगी, पोस्टिंग कब मिलेगी। अपने घर से दूर 1 स्टार एएसआई की नौकरी छोड़कर विजय कुमार अपने राज्य उत्तर प्रदेश में 2 स्टार वाला सब इंस्पेक्टर बनने आए, लेकिन बेरोजगार बनाने वाली कुव्यवस्था ने इनके सारे अरमानों के सितारों को कुनीतियों की अमावस्या से ढक दिया। सिर्फ ऑर्डर ना आने की वजह से हम लोग लटके पड़े हुए हैं। ऑर्डर आ जाए हमारी 2 दिन बाद नियुक्ति हो जाएगी। 5 साल में चुनाव दोबारा हो जाते हैं,
5 साल में सरकार बदल जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 5 साल बाद भी सब इंस्पेक्टर की परीक्षा पास विजय कुमार जैसे हजारों युवा न तो ट्रेनिंग के बाद पोस्टिंग पा रहे हैं। दावा है न सरकार अदालत में तुरंत मामले के निस्तारण की अर्जी लगा रही है और न ही ये युवा कहीं और दूसरी नौकरी के लिए अप्लाई कर पा रहे हैं। काबिलियत भी है कि हम दूसरी नौकरी भी पा सकते हैं, क्योंकि हम इससे पहले भी 2-3 नौकरी पाए हैं। हम निकाल सकते हैं, कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं, लेकिन समस्या ये है कि हम कोई भी फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसमें हमसे पूछा जाता है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या नहीं हैं। मैं तो 4 साल पहले से गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, लेकिन अब मैं हूँ या नहीं हूँ ये किसे नहीं पता है। इसके संबंध में भर्ती बोर्ड से एनओसी, जो हमारा भर्ती बोर्ड है जहाँ से हम लोगों की ज्वाइनिंग कराई जाती है, वहाँ से पता किया गया है एनओसी के लिए कि हमें एनओसी दीजिए कि हम दूसरी जॉब के लिए भी जा सकते हैं। तो वहाँ से कहना है कि आप ट्रेनिंग कॉस्ट जमा कर दीजिए, आपको एनओसी दे देंगे। कितना रकम मांग रहे हैं ये लोग ट्रेनिंग कॉस्ट का? कितना जमा करके फिर आप दूसरी नौकरी पाने के लिए अप्लाई करेंगे? जी, कम से ट्रेनिंग कॉस्ट आती है 4,80,000 रुपये लगभग। मतलब सरकारी कब्जे में अब हजारों नौजवानों की नौकरी है, जहां न पक्की नौकरी दी जा रही है न दूसरी नौकरी करने की आजादी। मानो कहा जा रहा हो कि तुम्हारी नौकरी हमारे कब्जे में है, तुम्हें न नौकरी देंगे न नौकरी करने देंगे। क्योंकि मामला अदालत में लटके होने की बात कहकर यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड दरोगा की ट्रेनिंग ले चुके नौजवानों की पोस्टिंग नहीं देता। जब यही नौजवान दूसरी नौकरी के लिए विभाग से एनओसी मांगते हैं तो कहा जाता है कि 382 दिन की ट्रेनिंग का 4,75,208 रुपए भरो तो एनओसी मिलेगी। जिस माँ ने कर्ज लेकर आधा पेट खाकर खेत में काम करके अपने बच्चे को पढ़ाया, अब वो परिवार 4.25 लाख रुपए देकर कैसे सरकारी कुनीतियों के कब्जे से बच्चे की फंसी नौकरी छुड़वाए। पैसा जोड़ जोड़ के पढ़ाया, खेत में काम कर एक पैसा जोड़ के न खा सका न पहन सका, बच्चे को पढ़ाया कि हमारा बच्चा इंस्पेक्टर हो गया। अब देखो बैठे कुछ घर में कोई नहीं को पैसा कहाँ से करे। प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनने का सपना कैसे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो गया। उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे नौजवान अब बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। सब इंस्पेक्टर की नौकरी कोर्ट में फंस गई है। दूसरी नौकरी पर जाने के लिए भर्ती बोर्ड से एनओसी लेनी है, लेकिन भर्ती बोर्ड लाखों रुपया मांग रहा है। ये दर्द उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग करने के बाद भी बेरोजगार घूम रहे युवाओं की है। तभी तो ये वर्दी सिर्फ रखी नहीं है, यहाँ पर युवा के अरमान नौकरी के धरे पड़े हैं। ये सपने हैं प्रियंका चतुर्वेदी के। लखनऊ की प्रियंका जो पिता की तरह पुलिस की जिम्मेदारी पहनकर कर्तव्य निभाना चाहती है, उन सितारों को भी चमकाती रहती है प्रियंका, जिन्हें कंधे पर लगाने के लिए परीक्षा पास की, ट्रेनिंग की, लेकिन सिस्टम और सरकारी सुस्ती कैसे बेरोजगारी ही टांक देती है, उसकी गवाही है प्रियंका और प्रियंका जैसे हजारों युवा, जिनके लिए अब ये वर्दी एक सपना भी है, बोझ भी। एएसआई परीक्षा पास करके ट्रेनिंग ले चुकी प्रियंका ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा भी पास की, लेकिन ट्रेनिंग के 17 महीने बाद कोर्ट में फंसी भर्ती पर सुस्त सरकार के कारण पोस्टिंग मिलती नहीं। कांस्टेबल की नौकरी करना चाहती हैं तो एनओसी के नाम पर लाखों रुपए मांगे जाते हैं। 18 महीने से घर पे ही हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अब हम चाहते हैं कि हम लौट के कांस्टेबल ज्वाइन कर लें, पर मैंने कुछ टाइम वेट किया क्योंकि हमारा जो ऑर्डर है वो सुप्रीम कोर्ट में रिजर्व है, तो मैंने वेट किया उसका। अब क्या है कि अगर हम अपनी कांस्टेबल की नौकरी को ज्वाइन करने के लिए जाते हैं तो मुझे एनओसी भरनी पड़ती है। एनओसी मीन्स मुझे पेनल्टी भरनी पड़ेगी। यहाँ से वहाँ स्विच करने के लिए अगर आप एक जॉब को स्विच कर रहे हो तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। तो वो मुझे कितनी पेनल्टी आपसे मांगी जा रही है? एनओसी के लिए कितनी मांगी जा रही है? और एनओसी के लिए 5 लाख। ऐसे हजारों युवाओं की नौकरी कब तक बंधक रहेगी? यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष से आज तक संवाददाता संतोष कुमार ने पूछा। हमने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष से विजय कुमार यादव, प्रियंका चतुर्वेदी जैसे 2486 नौजवानों की समस्या पर सवाल किया तो उनका सीधे से कहना था कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, और रही बात एनओसी की तो वो ट्रेन जरूर किए गए हैं, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा है ही नहीं। ये अलग बात है कि भर्ती बोर्ड की तरफ से ऐसे नौजवानों को लगातार जब वो एनओसी मांगते हैं तो उनसे 4,80,000 के लगभग जमा करने का नोटिस भी दिया जाता है। अब इस कहानी के अंत में निराशा के कुएं और हताशा की खाई के बीच
खड़े छोड़ दिए गए युवाओं के चेहरे को देखते हुए याद करिए, इसी उत्तर प्रदेश में नेता बिना किसी एनओसी के रोज दल बदल कर रहे हैं। नेताओं का दल बदल करके राजनीति करना बहुत आसान है, तो फिर पढ़े लिखे नौजवानों का एक नौकरी पाना इतना कठिन क्यों है? संतोष कुमार, लखनऊ, आज तक। यह संभव है कि आपके घर में कोई बेटा बेटी बेरोजगार न हो तो आपको लगे कि भाई ऐसी खबरों से आप पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये संभव है कि आपको ये भी लगे कि अरे ये तो सरकारी नौकरी पाने के लिए परेशान लोगों की खबर है, हम क्यों चिंता करें। आपको क्या चिंता करनी, प्लीज ऐसा मत सोचिए। ऐसा सोचने वाले लोग अपना नुकसान भी सरकारी बेरोजगारी के कारण कैसे करते हैं यह हम आपको बताते हैं। भर्ती प्रक्रिया लटकती है तो सरकारी दफ्तर का काम, उसका बोझ बढ़ जाता है। इस तरह से कम लोगों के ऊपर ज्यादा काम होने के कारण आम आदमी की फाइल, जनता का काम सरकारी दफ्तर में लटकता जाता है। सरकारी दफ्तर में फाइलों का अंबार लग जाता है तो भ्रष्टाचार जन्म लेता है। यहीं से जल्दी काम कराने के बदले रिश्वत का लेन देन भी शुरू हो जाता है। इस तरह से उदाहरण के तौर पर आप देखिए, पुलिस में भर्ती पूरी नहीं होगी तो आपकी हमारी सुरक्षा में पुलिस की कमी होगी, अपराध बढ़ेंगे। पुलिस वालों की कमी होगी तो अपराधी बेखौफ हो जाएंगे, निशाना आप और हम आम आदमी ही होंगे। और इसीलिए ऐसे मुद्दे पर देखकर, ऐसे मुद्दों को समझकर दस्तक देना जरूरी है, आवाज उठाना बहुत जरूरी है। बेरोजगारी हर राज्य में इसलिए फैलती है क्योंकि सिर्फ चुनावी मुद्दा बनाई जाती है, समाधान सत्ता में आने पर सरकारें भूल जाती हैं। और यही कारण है कि जब आज राजस्थान के बेरोजगार एकजुट होकर उत्तर प्रदेश रवाना होने वाले थे, राजस्थान के बेरोजगार उत्तर प्रदेश जाकर कांग्रेस सरकार का हाल सीधे प्रियंका गांधी को बताने वाले थे, सुनाने निकलने वाले थे, तभी गहलोत सरकार ने उनसे 2 दिन का समय और मांग लिया।